अच्छा, तो अभी हम प्लेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्लेन में हमारे पास जो होता है, ज़रा बढ़ा ही लेता हूँ इसकी जो साउंड है, ताकि आपको आवाज़ सही तरह से आ जाए। अच्छा, अब इंशाल्लाह ठीक होगा, ठीक है। तो प्लेन हम डिस्कस करते हैं कि अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इज द मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये जो लड़की ऐसी खड़ी है ना, तो अगर मैं ऐसा करूँ डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसी को यहाँ पे 1 सेकंड अब ठीक हो गया। तो अगर मैं इसी लड़की के दरमियान पे यहाँ पे एक ऐसा प्लेन करूँ, ठीक है, नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो देखे ये जो हाफ उसके बॉडी का हो गया और ये इक्वल है कि नहीं है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो ऐसे प्लेन को हम कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन। अब क्वेश्चन होगा कि इसको हम सैजिटल कहते क्यों है। तो जो आपके पास स्कल है ना, स्कल के अगर ऊपर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक सूचर होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे शायद पिक्चर में होगा भी, अगर नहीं था तो फिर मैं इसका पिक्चर आपको इंटरनेट से निकाल के दूंगा या फिर आप लोग इंटरनेट पर सर्च करें। तो दरमियान में हमारे पास इस तरह एक सूचर होता है और उसको हम कहते हैं सैजिटल सूचर, ठीक है। तो ये मिड सैजिटल प्लेन उसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि मिडल पे है, और अगर आप देखें तो इसी प्लेन से बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब ये जो मैंने एक लाइन ड्रा किया ना, तो ये एक एक्सिस है या एक लाइन है। प्लेन होता है पूरा, जिस तरह अब ये देखे ना कि इसके आर पार एक एक प्लेन गई है, देखिए आर पार हो देन वो प्लेन होगा, दो एक्सिस में होगा, ठीक है। देखिए ये जो क्या कहते हैं पिंक कलर है, दिस इज एक्चुअली दैट प्लेन, ठीक है, दिस इज एक्चुअली दैट प्लेन। तो इसको हम कहते हैं प्लेन, दिस इज द मिड सैजिटल प्लेन जो कि दरमियान पे है, और इसको हम मीडियन प्लेन भी कह सकते हैं ना। प्लेन पैरेलल टू मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन इज द सैजिटल प्लेन। अब अगर आप देखें, मैं यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की है ना, तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा लाइन ड्रा करता हूँ तो क्या ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा? नहीं, ये प्लेन नहीं करेगा। लेकिन देखिए ये प्लेन और ये प्लेन दोनों आपस में क्या है, इस तरह है कि नहीं है, दोनों पैरेलल है कि नहीं है। सो द अदर प्लेन विच इज पैरेलल टू द मीडियन प्लेन और टू द मिड सैजिटल प्लेन, बट इट won't divide the body into equal parts, is actually the which plane? The sagittal plane. So the first one is the mid sagittal plane or the median plane, and this is the sagittal plane. तो कुछ बातें अगर बुक में नहीं लिखी है और मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो आप लिखिए, जिस तरह मैंने इक्वल पार्ट्स की बात की, ठीक है, अपने साथ उसको नोट कीजिएगा। जाते हैं जी न्यू प्लेन पे। तो हमारे पास है अ प्लेन एट राइट एंगल टू द सैजिटल और मीडियन प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ इज कॉल्ड अ कोरोनल प्लेन। अच्छा, कोरोनल वायरस की जो शेप थी वो भी कुछ इस तरह ही थी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसके सर से, ठीक है, इसने सर तक नहीं किया है लेकिन ये जो ब्लू है ना, तो अगर मैं देखे इसके सर से मैं इस तरह एक प्लेन नीचे पहुंचाऊं, ठीक है, और उसको डिवाइड करूं, तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड बॉडी होगा? नहीं होगा। लेकिन इसके एक आगे वाला ही पोर्शन रह जाएगा ना, और एक पीछे जो बैक के पार्ट्स है, जो थाइज है एंड जो बटक्स है, जो पीछे वाला हिस्सा है वो बन जाएगा। सो दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन इस तरह से आगे और पीछे वाला हिस्सा बन गया। इस प्लेन को हम कहते हैं करोनल प्लेन, ठीक है। और ये ऑस्पी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका वाइवा होगा उसमें ये पूछा जाएगा, तो इसीलिए इसी को आप ज़रा याद कीजिए। तो अभी जाते हैं जी नेक्स्ट पे, ठीक है, जाते हैं जी नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट मैंने जिस तरह कहा करोनल प्लेन वो हो गया। नाउ ट्रांसवर्स प्लेन। अच्छा, ट्रांसवर्स प्लेन कौन सा प्लेन है? तो देखें इसी में जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर है, ठीक है, तो ये अगर मैं इसको आगे इस तरह से इंटीरियर यानी आगे से पीछे की तरफ जा रहा हूँ, उसमें मैं जो था ना वो इसी तरह आ रहा था, ठीक है। इसी ये जो सारे प्लेन है इसकी पिक्चर यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये जो सारा हिसाब है ना, ये इसको हम कहते हैं ये जो पहले मैंने जितनी प्लान्स पढ़ाई है आपको, उनकी तो आई होप कि समझ आ गई होगी। अब ये जो नेक्स्ट प्लान है ना, दैट इज अबाउट द ट्रांसवर्स प्लान। तो मैंने कहा अ प्लान एट राइट एंगल टू बोथ सैजिटल एंड कोरोनल प्लान, इसकी अच्छी डिफिनेशन ये हो जाएगी। अब देखो एक प्लेन ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आ रहा था, तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में इसको डिवाइड कर रहा था, आगे पीछे वाला, ठीक है, मैंने जिस तरह कहा। एक जो था वो मिडल पे जा रहा था। तो अगर इन दोनों को हम एक ऐसा देखें, एक ऊपर से नीचे इस तरह आ रहा था, ठीक है, और एक इस तरह नीचे आ रहा था ना, इस तरह नीचे आ रहा था, और एक जो था ऊपर से नीचे इस तरह आ रहा था। अब अगर मैं इसके इंटरनली जाऊँ यानी कि इस लैपटॉप और इस प्लेन के अंदर चला जाऊँ,
तो देखिए ये इस तरह बन जाएगा ना, ठीक है। मैं इस तरह अंदर जा रहा हूँ तो ये 90 डिग्री बनाएगा। अब चूंकि मैं 3D डायग्राम ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन ये 90 डिग्री बनाएगा। और यहाँ से इस ग्रीन में इन्होंने शो किया है, तो इस प्लेन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ये ट्रांसवर्सली इसके अंदर की हुई होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब रिलेशन टू ट्रंक में जो टर्म यूज्ड होंगे, यानी ये इसका मतलब ये है रिलेशन टू ट्रंक कि अगर आपने ट्रंक पढ़ना है, ट्रंक की एनाटॉमी पढ़नी है, ट्रंक मीन्स ये वाला जो ये है सारा, ठीक है। तो इसमें अगर आपने ये अल्फाज सुने कि वेंट्रल एंड, जिस तरह लोगों को इशू इसमें होता है कि पता नहीं वेंट्रल क्या मतलब है, डॉर्सल क्या मतलब है, तो ये कहते हैं कि इसमें यहाँ पे आपको इसका मतलब क्या होगा। अगर आप ट्रंक के बारे में बात करते हो, कोई आपसे कहे वेंट्रल डॉर्सल, तो वहाँ पे इसका क्या मतलब होगा। फिर वेंट्रल एंड डॉर्सल का मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, या सेम भी हो सकता है, लेकिन हर एक जगह पे डिफरेंटली हमने डिफाइन किया। तो इन रिलेशन टू ट्रंक, तो ट्रंक में जिस तरह मैंने पहले कहा यहाँ पे अगर है तो क्या कहते हैं कि व्हाट इज वेंट्रल और इंटीरियर, दोनों सेम है, ठीक है। वेंट्रल इंटीरियर, फ्रंट ऑफ द ट्रंक है, बिल्कुल इजी है, बैक ऑफ द ट्रंक है, ठीक है। मीडियल इज अ प्लेन क्लोज टू द मीडियन प्लेन, कितना सिंपल हो गया जी, ठीक है। लेटरल इज द प्लेन अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। अच्छा, अब देखो ये एक बॉडी यहाँ पे, अब यहाँ देखें, ठीक है, ये एक बॉडी है ना, और यहाँ पे ये मीडियन प्लेन मैंने ड्रा किया था कि नहीं, दरमियान में, ठीक है ना। अब ऐसा प्लेन, ठीक है, अगर कोई मुझसे कहे कि ये जो ब्रेस्ट है ना, ये ब्रेस्ट है और ये हैंड है, तो कोई अगर आप मुझसे कहे कि ये, चूंकि ट्रंक की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं नहीं बात कर रहा, यहाँ ट्रंक की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ब्रेस्ट मीडियल है कि लैटरल है, तो मैं कहूँगा कि ये मीडियल है। क्यों? क्योंकि ये इस मीडियन प्लेन के नज़दीक है। आप समझ आई? जो चीज़ मीडियल प्लेन के नज़दीक है दैट इज अ मीडियल प्लेन, ठीक है। और जो उससे दूर है, जो उससे अवे है, जिस तरह हैंड अवे था, तो मैं कहूँगा कि हैंड इज लैटरल टू द मीडियन प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉक्सिमल, क्रेनियल या सुपीरियर तीनों सेम चीज है, और वो ट्रंक में वो एरिया जो कि टुवर्ड्स द हेड नजदीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ब्रेस्ट है, ठीक है, ये चेस्ट मैं कह सकता हूँ, और यहाँ पे नीचे ये कॉस्टल मार्जिन है, ठीक है। फिर आप बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज कॉस्टल मार्जिन, लेकिन ये जो जगह है तो ये उसके नजदीक है। तो दिस इज क्रेनियल, दिस इज कॉर्डल, दिस इज सॉरी, दिस इज नॉट कॉर्डल, कॉर्डल तो नीचे होगा ना। तो दिस इज क्रेनियल, दिस इज सुपीरियर, दिस इज प्रॉक्सिमल। क्यों? क्योंकि ये हेड के करीब है, और ये जो है उसके अपोजिट ले लो, डिस्टल ले लो, कॉर्डल ले लो, इंफीरियर ले लो, ठीक है। सुपरफिशियल फिर और भी आसान है जी। सुपरफिशियल एज द नेम इंडिकेट टुवर्ड्स द स्किन, जो सरफेस के ऊपर जो चीजें होगी, जो सरफेस पे होगी आपको नजर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर वेन है या इस तरह। अच्छा, एप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल, ये जरा समझ लें कि व्हाट इज एप्सिलेटरल। अगर मैं कहूँ ना कि ये आपके पास जो है ना ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हैंड है, ठीक है, और ये फुट है, तो मैं कहूँगा कि दीज बोथ आर एप्सिलेटरल, ठीक है, यानी ऑन द सेम साइड, सो दिस इज एप्सिलेटरल। लेकिन लेफ्ट हैंड, ठीक है, फिर राइट हैंड ये हो जाएगा, क्योंकि मेरा लेफ्ट है तो इसका राइट होगा। सो दिस इज द राइट हैंड एंड लेफ्ट फीट, दिस इज अपोजिट टू ईच अदर। तो मैं कहूँगा लेफ्ट राइट हैंड, ठीक है, एंड लेफ्ट फीट आर कॉन्ट्रालैटरल टू ईच अदर। सो ये हो गया इन्वेजिनेशन। इवेजिनेशन बिल्कुल सिंपल सा है जी। फॉर एग्जांपल दिस इज इवेजिनेशन हो गया, ठीक है, ठीक हो गया जी। प्रोजेक्शन इनसाइड अगर हो रही है अंदर साइड से, और ये अगर बाहर निकल रही है, सो दिस इज द इवेजिनेशन। ये भी आसान सा है, इसमें इतनी बात नहीं है, डायग्राम में भी आपको शो किया गया है। देखते हैं कितने जो है पेजेस रहते हैं, क्योंकि मैं तो थक गया हूँ। बहरहाल पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको समझ आए। और क्वेश्चन कोई भी हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू द अपर लिम्ब। अब अपर लिम्ब में हमने बात करनी है। अपर लिम्ब का मतलब ये है पूरा जो अपर आर्म है, जिस तरह मैंने ट्रंक की बात की, अब अपर लिम्ब के बारे में बात करते हैं। तो अगेन वही बात है, वेंट्रल और इंटीरियर इज द फ्रंट एस्पेक्ट। फ्रंट एस्पेक्ट का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने एनाटॉमिकल पोजीशन में यहाँ पे आपको कहा था, देखे ये उसका फ्रंट एस्पेक्ट है ना। अगर ये हाथ पीछे करे तो ये बैक ऑफ द हैंड फिर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आएगा, सो वो फ्रंट ऑफ द हैंड नहीं होगा, तो वो फिर डॉर्सल एस्पेक्ट होगा। अब उसकी जो ये जो एस्पेक्ट यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रही है, दैट इज द वेंट्रल या इंटीरियर एस्पेक्ट, और जो पीछे है दैट इज द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द अपर लिम्ब, ठीक है। फिर हमारे पास है जी मिडल बॉर्डर। तो वही बात है, मिडल बॉर्डर कौन सा होगा, लाइज along the little finger, middle border of the forearm and arm। अच्छा ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा ना मीडियल एंड लैटरल, तो वही बात है। देखें यहाँ पे जो लिटिल फिंगर है या यहाँ पे लिटिल फिंगर है, ठीक है,
तो वो टूवर्ड्स द मीडियन प्लेन नजदीक है कि नहीं है तो जब है तो हम क्या कहेंगे कि दिस वुड बी द मीडियल बॉर्डर होगा, ठीक है। और जो थंब के करीब ये वाला जो बॉर्डर होगा, ये वाला जो बॉर्डर होगा, ये वाला जो मार्जिन होगा, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द लैटरल मार्जिन ऑफ द अपर आर्म, ठीक है। तो ये हो गया। पर प्रॉक्सिमल है वही बात है, डिस्टल इज अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब, यानी कि जहाँ से लिम्ब की एराइज हुई है जो कि शोल्डर से है और जो अवे है, सो दैट इज द डिस्टल। फिर पाल्मर एस्पेक्ट इज द फ्रंट ऑफ द पाम, जो एनाटॉमिकल पोजीशन में पहले था जो मैंने बताया था, एंड डॉर्सल एस्पेक्ट इज द बैक ऑफ द पाम, एंड फ्लेक्सर एस्पेक्ट इज द फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब। अगर आपसे कोई पूछे, ये इंटरेस्टिंग सा है कि वेंट्रल और इंटीरियर इज द फ्रंट एस्पेक्ट, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, तो वेंट्रल और इंटीरियर एस्पेक्ट को हम फ्लेक्सर एस्पेक्ट भी कह सकते हैं ऑफ द आर्म का, या फिर ठीक है जो पूरा अपर लिम्ब था ना उसका, जो वो जिस तरह एनाटॉमिकल पोजीशन में वो लड़की खड़ी थी, तो वो सारा इंटीरियर वेंट्रल एस्पेक्ट था, उसके लिए स्पेसिफिक नेम जो है वो दैट इज द फ्लेक्सर एस्पेक्ट, और जो पीछे था वो दैट इज द एक्सटेंसर एस्पेक्ट। अब लोअर लिम्ब के लिए है, सो ये इसमें थोड़ी सी चीजें उल्टी है, लेकिन देखते हैं कि कैसे होती हैं। पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज द बैक ऑफ द लोअर लिम्ब का होता है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा सीधा खड़ा है एनाटॉमिकल पोजीशन में, जो बैक ऑफ थाइज एंड जो पूरा जो लेग है उसकी जो पीछे पीछे वाला एस्पेक्ट है दैट इज पोस्टीरियर, और सामने जो नजर आ रहा है दैट इज द इस इंटीरियर एस्पेक्ट या फ्रंट एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। फिर मिडिल बॉर्डर वही बात है जी, मिडिल बॉर्डर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिस तरह उधर मैंने कहा था कि लिटिल फिंगर के करीब जो बॉर्डर होगी, यहाँ पे हमारे पास टो के करीब होगी, इसलिए कि टो अगर हम देखें ना, देखिए इसमें देखो ये जो है ना, ये टो है ना यहाँ पे नजदीक है, और ये भी टो नजदीक है, तो टूवर्ड्स द मीडियन प्लेन क्या चीज नजदीक है, टो नजदीक है, वहां पे टूवर्ड्स द मीडियन प्लेन लिटिल फिंगर नजदीक था, सो टूवर्ड्स द लिटिल टो है, सो दैट इज द मिडिल बॉर्डर, ठीक है। और इसको बिग बिग टो को हम हेलक्स भी कह सकते हैं एनाटॉमिकली, ठीक है। फिर लैटरल बॉर्डर है, फिर फ्लेक्सर एस्पेक्ट एंड एक्सटेंसर एस्पेक्ट, ये जरा देखते हैं। अब जो एनाटॉमिकल पोजीशन में बंदा खड़ा था जिस तरह पहले भी हमने कहा, सो वो इज द बैक ऑफ द लोअर लिम्ब, ठीक है। यहाँ पे उसमें जो अपर आर्म था, तो उसमें जो सामने एनाटॉमिकल पोजीशन में बंदी खड़ी थी, तो उसका सामने जो एस्पेक्ट नजर आ रहा था दैट वाज द फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पोस्टीरियर एरिया जो पीछे वाला है, वो जो व्यू है पीछे वाला जो एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ी है, जो कि नजर आपको नहीं आ रहा, दैट इज द फ्लेक्सर एस्पेक्ट, ठीक है। और एक्सटेंसर एस्पेक्ट जो है वो इंटीरियर जो आपको नजर आ रहा है। फिर प्रॉक्सिमल इज द क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब, जहाँ से वो राइज है वो। फिर वेंट्रल एंड डॉर्सल टूवर्ड्स द बैली लाइक इंटीरियर, ठीक है। जो एम्ब्रियोलॉजी में या कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम यूज़ करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की डिफिनेशन मैंने की भी है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक क्या कहते हैं, एक बच्चा है, ठीक है, या एक एम्ब्रियो है, वो इस तरह है, तो टूवर्ड्स हेड है, सो जो चीज़ें टूवर्ड्स हेड होगी तो वो क्रेनियल या रूस्ट्रल होंगे, ठीक है। और जो टूवर्ड्स द टेल होगी तो वो कॉर्डल होंगे, और डॉर्सल जो है वो टूवर्ड्स द बैक, ये सारा बैक होगा, यहाँ पे जो है नोटोकार्ड ये सारी चीज़ें होगी, और टूवर्ड जो नीचे वाला एरिया है दैट इज द वेंट्रल टूवर्ड्स द बैली होगी, ठीक है, जो उसका